हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी चलो शुरू करते हैं। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई देता था। बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कृतिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छुटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकी से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतरने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजत पा कपिल सीधा अपने बिस्तर आ गया और नींद के आगोश में खो गया, पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा काटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वो अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहां पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताजा होने के ख्याल से वो उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल कटाने के लिए वो पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नजारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें बटा स्त्रियां देखते हैं, वहां पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा की वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटते नहीं। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हई है, तो थोड़ा थकान कम करने और ताजा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारी सुहागरात है। लड़की की आवाज सुन वहां बैठी थकी बेजार अधेड़ औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवरहालिंग करवाने के लिए आई थी, ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके, ऐसे चौंकी जैसे किसी मुर्गियों दबड़े में कोई मोर घुस आया हो, और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी, उनकी कातिल नजरों से बचता हुआ। कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नजरों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहां से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक एक पल एक युग की तरह बीतते वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे जा चुके थे। कपिल जब कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था।
कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा था कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पे बैठी होगी, पर वहां तो कोई न था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देख उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे कपिल, हाउ आर यू? यू लुक ग्रेट। और मस्त शोक अदा में बोली, अरे मुझे अकेला छोड़ कहां भाग गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ ना जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे। और ऐसा कह उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, वहीं आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेट कृतिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनी टेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है? जो यह दुल्हे वाला कुर्ते पजामे में घूम रहे हो, जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। कृतिका की यह बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने संजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिंपी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं जाकर उसे धीरे से छूंगा तो वह शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसके शर्माने पे एक शेर उसे पेशे खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन ले लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मुंदी सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमानों की अर्थी सजी हाई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहाँ मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी, अभी से हार गए। वो भी बिना लड़े और ऐसा कह खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेजा घुमा हुआ था। अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज की गंभीरता को समझ वह कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पे बैठ गई।
और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए? कपिल बोला, कृतिका, तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें, जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटे दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहे, ना कोई शिकवा हो ना शिकायत हो। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दें, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार न कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम 2 दोस्तों की तरह रहें, जिनकी अपनी आजादी हो, अपना स्पेस हो, वह कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करे। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वह रुंधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें यह तीनों रास्ते भी आते हो? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग जगह अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या है वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे, और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। जो भी कहना सुना है वो इस कमरे में होगा। घर के बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुमसे भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आजाद हैं एक दूसरे की बात रखने के लिए, न माने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें यह बातें मंजूर है? कपिल की बातें सुन कृतिका का मन खुशी में झूम उठा, बोली, तो अब क्या इरादा है? कपिल बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। कृतिका उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो यह भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। कपिल बोल, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो यह चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? कृतिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगे? कपिल हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है? चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिंपली सी बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।